कल्पना कीजिए कि दुनिया एक बड़ा परिवार है और मिडिल ईस्ट, खाड़ी देश, उस परिवार का वो किचन है जहां से पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा, तेल और गैस आती है। जब इस किचन में आग लगती है तो सबसे पहले धुआं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पहुंचता है। मान लीजिए आप सुबह अपनी बाइक लेकर काम पर जाने वाले हैं। खबर आती है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। अचानक पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 0.3% तक का नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये सिर्फ तेल नहीं है, जो ट्रक आपके गांव तक सब्जियां लाते हैं उनका किराया बढ़ जाता है। एक आम आदमी के लिए इसका मतलब है थाली से दाल और सब्जी का कम होना। दुनिया का व्यापार कुछ पतले समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है, जैसे होर्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। सोचिए, एक किसान ने कड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाई या एक छोटे व्यापारी ने दिवाली के लिए सामान मंगवाया, लेकिन समंदर में युद्ध के कारण जहाज रास्ता बदल लेते हैं। जो सामान 15 दिन में आना था वो 45 दिन में आ रहा है। दुनिया का 20% तेल सिर्फ होर्मुज के रास्ते से निकलता है। अगर ये बंद हुआ तो न केवल पेट्रोल बल्कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और खाद, फर्टिलाइजर्स की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। किसान के लिए खाद महंगी होना, परदेश में बसे अपनों की चिंता। भारत के लगभग 90 लाख लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 90 लाख परिवार हैं। युद्ध के साये में रेमिटेंस, विदेश से भेजा गया पैसा रुक जाता है। वह पैसा जो घर बनाने, बहन की शादी करने या बच्चों की पढ़ाई के लिए आना था, वो अनिश्चितता की भेंट चढ़ जाता है। फैक्ट की बात, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है, सालाना $100 बिलियन से अधिक। इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। अगर वहां संकट आता है तो भारत के लाखों घरों के चूल्हे प्रभावित होते हैं। युद्ध के समय इंसान का भरोसा कागजी पैसों से उठकर सोने, गोल्ड पर चला जाता है। जब अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग डर के मारे शेयर बाजार से पैसा निकाल लेते हैं। आपकी छोटी सी सेविंग जो आपने म्यूचुअल फंड में लगा रखी थी, वो नीचे गिरने लगती है। लोग भागते हैं सोना खरीदने, जिससे सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पहुंच सकते हैं। आम परिवार के लिए शादी ब्याह में गहने बनाना एक सपना बन जाता है। हमें क्या तैयारी व्यवस्था करनी चाहिए? मानसिक मजबूती और अफवाहों से दूरी। युद्ध आधा जमीन पर और आधा दिमाग में लड़ा जाता है। सोशल मीडिया की सनसनीखेज खबरों से बचें। पैनिक में आकर सामान स्टोर न करें, इससे बाजार में महंगाई और बढ़ती है। अपने पास कुछ नकदी कैश जरूर रखें। डिजिटल पेमेंट कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय साइबर हमलों के कारण प्रभावित हो सकते हैं। कर्ज से बचें। इस समय कोई बड़ा लोन लेने से बचें, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। स्वदेशी का सहारा। जब वैश्विक सप्लाई चेन टूटती है तो स्थानीय लोकल चीजें ही काम आती हैं। अपने आसपास के संसाधनों पर भरोसा बढ़ाएं। युद्ध भले ही हजारों मील दूर हो, लेकिन आज की जुड़ी हुई दुनिया में उसकी आंच हर घर तक पहुंचती है। भारत सरकार अपनी कूटनीति से हमें बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी सतर्कता और संयम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।